नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 10 लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन वर्ल्ड। जो भी पैसेंजर ट्रेन है लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की वो पढ़ेंगे हम, और जो पैसेंजर ट्रेन है इंडिया की, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है इंडिया की, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ये जो टॉपिक है वो कोई भी रेलवे का एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वर्ल्ड की फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रेन है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये मॉस्को रशिया की कैपिटल है, वहां से स्टार्ट होती है और व्लादिमीर वोस्तोक रशिया में पड़ता है, सिटी है रशिया की, वहां तक चलती है। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है वर्ल्ड की, जो कि 3 कंट्री को और 2 कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है। इसका रूट इतना बड़ा है, ये 10,214 किलोमीटर का रूट है। इसका पूरा डिस्टेंस कवर करती है। 7 दिन लगते हैं इसको, 7 दिन 20 घंटे 25 मिनट लगते हैं, और ये 3 कंट्री और 2 कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है। मॉस्को से लेकर व्लादिमीर वोस्तक तक चलती है ये ट्रेन। इसका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये मॉस्को है, मॉस्को से ये चली व्लादिमीर वोस्तोक, तो रशिया के वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करती है ये ट्रेन। नेक्स्ट जो ट्रेन है हमारी, द कैनेडियन। ट्रेन का नाम है द कैनेडियन। ये ट्रेन टोरंटो से लेकर वैनकूवर कनाडा में चलती है। टोरंटो भी कनाडा में है और वैनकूवर भी कनाडा में है। लगभग 4500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 3 दिन 12 घंटे लगाती है। ये वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन है द कैनेडियन। जो कैनेडियन ट्रेन है टोरंटो से चलती है और वैनकूवर तक चलती है। ये इसका रूट है वैनकूवर, और वैनकूवर से टोरंटो 3 दिन लगाती है और 4500 किलोमीटर लगभग इसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट जो ट्रेन है संघाई से लेकर ल्हासा, दोनों चाइना में। ये वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन है और चाइना की भी लॉन्गेस्ट ट्रेन है। चाइना की लॉन्गेस्ट ट्रेन पूछेंगे तो संघाई से ल्हासा चलती है और वर्ल्ड में 3rd नंबर में आती है। लगभग 4400 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है। 2 दिन 30 घंटे लगाती है। ये ट्रेन चलती है संघाई से लेकर ल्हासा, जो रूट है लगभग 4400 किलोमीटर कवर करती है 2 दिन में। जो 4th ट्रेन है हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, उसका नाम है इंडियन पैसिफिक। ये सिडनी से लेकर पार्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में, और पार्थ जो जगह है वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो द इंडियन पैसिफिक ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन है। लगभग 4350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 4 दिन में और 30 घंटे में। सिडनी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और जो पार्थ सिटी है वो वेस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती है और वेस्ट को ईस्ट से जोड़ती है इंडियन पैसिफिक ट्रेन। लगभग 4350 किलोमीटर की दूरी तय करती है 4 दिन में। नेक्स्ट जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। डिब्रूगढ़ असम में, नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा इंडिया का, वहां पर डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में। और जो साउथ मोस्ट रीजन है कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ती है ये ट्रेन। विवेक एक्सप्रेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो सेपरेट लेक्चर बनाया इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन के ऊपर, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। विवेक एक्सप्रेस लॉन्गेस्ट ट्रेन है इंडिया की, जो कि 7 स्टेट को कवर करती है और लगभग 4200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 3 दिन 12 घंटे 5 मिनट में। मैंने जो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन बताई है आपको, उसमें मैंने बताया कि विवेक एक्सप्रेस जो है वो वर्ल्ड की 24th लॉन्गेस्ट ट्रेन है। 24th नंबर है लॉन्गेस्ट ट्रेन के मामले में विवेक एक्सप्रेस का। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि 5th लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है वर्ल्ड की विवेक एक्सप्रेस की। जो बहुत सारी ट्रेन थी लॉन्गेस्ट, बहुत सारी ट्रेन थी, जैसे फर्स्ट ट्रेन थी हमारी ट्रांस साइबेरियन, दूसरी थी हमारी थी द कैनेडियन, और बीच की जो ट्रेन है ना 3rd 4th 5th 6 7, ये सब अभी बंद है। ये चालू हुई थी और बंद हो गई, तो उस हिसाब से 24 नंबर में विवेक एक्सप्रेस आती थी। मगर अभी की बात करते हैं, जो ट्रेन चालू है उस पर बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से विवेक एक्सप्रेस 5th नंबर में आती है। तो बीच की बहुत सारी ट्रेन बंद हो गई है अभी, तो विवेक एक्सप्रेस 5th नंबर में आती है। तो डिब्रूगढ़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारी असम, वहां से चलती है ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, और डिब्रूगढ़ को बिल्कुल जो साउथ मोस्ट स्टेशन है कन्याकुमारी, वहां तक जोड़ती है। 3 दिन लगाती है 12 घंटे 5 मिनट में, जिसमें डिब्रूगढ़ असम, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, ये 4-5 सिटीज हैं, वो रूट कवर करती है और 7 स्टेट को कवर करती है ये ट्रेन। नेक्स्ट जो ट्रेन है 6th लॉन्गेस्ट ट्रेन वर्ल्ड की, कैलिफोर्निया जेफर। ये ट्रेन एम्ब्रीवल सैन फ्रांसिस्को में पड़ता है, वहां से चलती है शिकागो तक। ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है नॉर्थ अमेरिका की, और लॉन्गेस्ट ट्रेन है यूएसए की। जो अमेरिका है ना, अमेरिका की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, वो खासकर नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है शिकागो, वहाँ की लॉन्गेस्ट ट्रेन है। लगभग 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 2 दिन लगाती है और 3 आवर। तो ये कैलिफोर्निया, ये सैन फ्रांसिस्को से चलती है ये ट्रेन, और शिकागो तक चलती है। तो वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करती है। यूनाइटेड नेशनल स्टेट अमेरिका में चलती है ये ट्रेन, याद रखिएगा। जो 7th लॉन्गेस्ट ट्रेन है वो पेरिस से लेकर मॉस्को तक चलती है। पेरिस फ्रांस में पड़ता है, मॉस्को रशिया में पड़ता है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस।
तो दो कैपिटल को जोड़ती है पेरिस मॉस्को एक्सप्रेस। जो पेरिस मॉस्को एक्सप्रेस है वो ट्रेवल करती है लॉन्गेस्ट ट्रांस यूरोपियन रूट को, लगभग 3400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, एक दिन 14 घंटे लगाती है। तो ये फ्रांस की कैपिटल है, पेरिस से निकली, जर्मनी को क्रॉस करेगी, पोलैंड, बेलारूस, उसके बाद मॉस्को तक जाएगी। ये ट्रेन लगभग 3400 किलोमीटर कवर करती है और एक दिन 14 घंटे लगाती है। नेक्स्ट जो ट्रेन है 8th लॉन्गेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड की, द घन। ये ट्रेन चलती है डार्विन से लेकर एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में है दोनों जगह, वहां चलती है ये ट्रेन, लगभग 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 2 दिन 6 घंटे में। तो डार्विन जो प्लेस है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो नॉर्थ को साउथ से जोड़ती है द घन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है द ईस्टर्न ओरिएंटल एक्सप्रेस, बैंकॉक थाईलैंड में है और बैंकॉक को जोड़ती है ट्रेन सिंगापुर से, लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 2 दिन 16 घंटे 40 मिनट लगाती है। तो ये ट्रेन सिंगापुर से चली, मलेशिया क्रॉस करेगी, फिर थाईलैंड पड़ेगा, तो बीच में सिंगापुर से मलेशिया जाएगी और मलेशिया बीच में पड़ेगा, उसके बाद थाईलैंड पहुंचेगी ये ट्रेन। तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का रूट कवर करती है ये ट्रेन, जिसका नाम है ईस्टर्न ओरिएंटल एक्सप्रेस। वर्ल्ड की 10th लॉन्गेस्ट ट्रेन है द ब्लू ट्रेन। ये ट्रेन कवर करती है पिटोरिया से लेकर केप टाउन, साउथ अफ्रीका में है दोनों प्लेस। केप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, लगभग 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 2 दिन 3 घंटे लगाती है ये ट्रेन, पिटोरिया से लेकर केप टाउन साउथ अफ्रीका। जो नॉर्थ में पड़ता है केप टाउन साउथ अफ्रीका में, और पिटोरिया पड़ता है नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ता है पिटोरिया। तो द ब्लू ट्रेन केप टाउन से पिटोरिया चलती है, 1600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है साउथ अफ्रीका में। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है 10th लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड। इससे पहले मैंने इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रेन थी, 5 लॉन्गेस्ट ट्रेन थी इंडिया की, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया, तो जरूर देखिएगा। ये जो टॉपिक है ये कोई भी रेलवे का एग्जाम हो उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीएफसी का एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको इस लेक्चर में याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ट्रेन के नाम याद रखना है कि लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है तो वो किसके बीच में चलती है, ये याद रखना है। और जो कम से कम 5 लॉन्गेस्ट ट्रेन है वो उनके नाम याद रखना है, उनके रूट याद रखने हैं। किलोमीटर बिल्कुल याद मत करिएगा, किलोमीटर नहीं आता है, तो उसका रूट और 5 ट्रेन के नाम याद रखना है आपको, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।